हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। हमारी आज की कहानी एक बहुत ही प्यारी कहानी है और आप पाएँगे कि ये काफ़ी रिलेटेबल भी है ना? अक्सर बच्चों में ज़रा-ज़रा सी बातों पर रूठ जाने की आदत होती है, गुस्सा हो जाने की आदत होती है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि उनकी छोटी-सी ये हरकत कितना बड़ा चेंज आसपास के माहौल में ले आती है। तो मुझे लगा कि चलो इस पर एक स्टोरी फ्रेम करते हैं और इसीलिए ये स्टोरी मैंने हिंदी और इंग्लिश सेम स्टोरी अक्सर हमारी हिंदी की स्टोरीज़ और इंग्लिश की स्टोरीज़ डिफरेंट होती हैं, लेकिन मैंने ये स्टोरी स्पेशली हिंदी और इंग्लिश दोनों में फ्रेम की है, ताकि दोनों लैंग्वेजेज़ के थ्रू ये बच्चों के मन तक छुए और उन्हें एहसास हो कि ज़रा-ज़रा सी बात पे चिल्ला देना, गुस्सा हो जाना, ये किस तरह से हमारे चारों तरफ के माहौल को बदल देता है। तो शुरू करते हैं हमारी कहानी बगीचे का दर्पण हिंदी में। लिली एक ऐसी लड़की थी जिसका स्वभाव गर्मियों के तूफान जैसा था। कभी धूप की तरह खिली हुई तो अगले ही पल गरजते बादलों जैसी। छोटी छोटी बातों पर जैसे कि मोजा न मिलना या पेंसिल खो जाना, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता, आवाज ऊंची हो जाती और उसके आसपास का माहौल तनाव से भर जाता। उसकी माँ सारा अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वे उसकी इस आदत से बेहद परेशान थीं। सारा अपना ज्यादातर समय अपने सुंदर बगीचे की देखभाल में बिताती थीं, जहाँ मखमली गुलाब, रसीली स्ट्रॉबेरी और चहचहाते पंछी रहते थे। एक शाम सारा उदास होकर एक बेंच पर बैठ गई और फूलों से फुसफुसाते हुए बोली, ओह प्यारे फूलों, मैं क्या करूं? लिली इतनी गुस्से वाली होती जा रही है कि मुझे डर है वह अपनी खुशी खो देगी। उन्हें नहीं पता था कि पूरा बगीचा उनकी बात सुन रहा था। सूरजमुखी के फूलों ने अपना सिर झुकाया और कोने में पड़े पुराने बरगद के पेड़ से अपनी पत्तियों को हिलाकर एक संकल्प लिया। उन्होंने तय किया कि वे लिली को एक सबक सिखाएंगे। अगली सुबह रविवार था। लिली सोकर उठी और ताजे फूलों का गुलदस्ता लेकर लेने बगीचे में गई, लेकिन जैसे ही उसने घास पर कदम रखा, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। बगीचा जो पहले रंगों और संगीत से भरा रहता था, आज बहुत ही भारी और उदास लग रहा था। गुलाब की देखें तो लिली ने एक सुंदर गुलाबी गुलाब को तोड़ने के लिए आगे हाथ बढ़ाया। आमतौर पर गुलाब सूरज की ओर झुकते थे, लेकिन आज गुलाब पीछे हट गया। उसने पंखुड़ियों को सिकोड़ लिया और बहुत चिड़चिड़ा दिखा अपने आप को दिखाने लगा। फिर जब लिली स्ट्रॉबेरी की तरफ गई, एक स्ट्रॉबेरी के पौधे की ओर गई, तो लेकिन आज वे फल चमकने के बजाय मुरझाए हुए सुस्त लग रहे थे। जैसे ही लिली ने उन्हें छूना चाहा, वे उसकी तरफ से मुड़ गए। पंछियों ने चहचहाना बंद कर दिया, मुर्गे ने सुबह की बांग नहीं दी। सभी पक्षी टहनियों पर अपने पंख सिकोड़ कर बैठे थे और गुस्से से जमीन को घूर रहे थे। तुम सबको क्या हुआ है? लिली चिल्लाई। उसका गुस्सा फिर से बाहर आ रहा था। तुम सब इतने बुरे बने क्यों बैठ रहे हो? मैं तो बस नमस्ते करने आई थी। अचानक बगीचे में अंधेरा सा छा गया। हवा भारी हो गई, जैसे कि चारों तरफ उदासी की चादर फैल गई हो। लिली का गला रूंध गया। उसे वह खुशी महसूस नहीं हो रही थी जो रोज होती थी। तुम सब बिना किसी बात के मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? लिली रोते हुए चिल्लाई। तभी कोने में खड़े उस पुराने बरगद के पेड़ ने अपनी गहरी आवाज में कहा, बच्ची, हम तो सिर्फ उस मौसम की नकल कर रहे हैं जो तुम रोज इस घर में लाती हो। तुम पूछती हो कि हम क्यों गुस्से में हैं? यह सब हमने तुमसे ही तो सीखा है। लिली दंग रह गई। मुझसे? हाँ, पेड़ ने आगे कहा। जब तुम चिल्लाती हो तो फूल मुरझा जाते हैं। जब तुम मुंह बनाती हो तो फल खट्टे हो जाते हैं।
गुस्सा एक बहुत भारी बोझ है लिली। क्या तुम महसूस कर सकती हो कि आज ये बगीचा कितना भारी और बोझिल लग रहा है? जब तुम छोटी बातों पर अपना आपा खो देती हो, तो तुम अपने आसपास ऐसा ही माहौल बना देती हो। लिली ने चारों तरफ देखा। पूरा बगीचा थका हुआ और उदास था। उसने महसूस किया कि उसका गुस्सा सिर्फ उसे नहीं, बल्कि उसके आसपास की हर चीज को दुखी कर देता है। मुझे माफ कर दो, लिली धीरे से बोली। उसकी आवाज में और आंखों में आंसू थे। मुझे नहीं पता था कि मैं सब कुछ इतना बोझिल बना रही हूँ। कृपया फिर से मुस्कुराओ। मुझे अपना प्यारा और खुशहाल बगीचा वापस चाहिए। बूढ़े पेड़ ने कहा, याद रखना लिली, मुस्कुराने की कोई कीमत नहीं होती। इसकी कोई कीमत नहीं लगती, लेकिन इसकी कीमत सोने से भी ज्यादा है। तुम्हारे पास वो वह शक्ति है कि तुम चाहे तो हर तरफ धूप बिखेर दो या फिर तूफान ले आओ। लिली ने वही वादा किया कि वह अब कभी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करेगी। उसने गहरी सांस ली और अपनी नफरत को छोड़कर एक प्यारी सी मुस्कान दी। धीरे धीरे गुलाब खिलने लगे, पंछियों ने गाना शुरू किया और वो भारीपन सुबह के कोहरे की तरह छट गया। लिली दौड़ कर घर गई और अपनी माँ को गले लगा लिया। माँ, मुझे माफ कर दो। अब से मैं फूलों की तरह हमेशा मुस्कुराती रहूंगी। तो यही थी हमारी आज की कहानी। बच्चों, आज की कहानी की हेल्प से जो चीज़ मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, वो ये कि तुम्हें खुद को अब देखना है। क्या तुम में भी लिली की तरह छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा करने की आदत तो नहीं? अगर है, तो बच्चों आज ही इस आदत को छोड़ दो। क्योंकि यह ना सिर्फ तुम्हारे अंदर नेगेटिव बदलाव ला रही है, बल्कि तुम्हारे आसपास की सारी चीज़ों को भी बहुत बुरा बना रही है ना? और ईश्वर इस तरह के बच्चों को कभी अपनी ब्लेसिंग्स नहीं देते। तो छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा होना एक तरह का अ, ग्रेटफुलनेस दिखाने के समान है, ठीक है? तो अगर बच्चों आप भी छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, तो बिल्कुल आज से गुस्सा नहीं होगे। अपने आप से और अपनी मॉम से ही प्रॉमिस करना। हमने आज की कहानी से सीखा कि भावनाएँ संक्रामक होती हैं, यानी एक से दूसरे तक फैलती हैं। जब हम गुस्सा चुनते हैं, तो हम दूसरों के लिए भी एक भारी और दुखद माहौल बना देते हैं। लेकिन जब हम मुस्कान और दयालुता चुनते हैं, तो जिसका कोई पैसा नहीं लगता, जिसकी कोई कीमत नहीं है, तो हम अपने आसपास की दुनिया को भी खिलने का मौका देते हैं। तो यही थी हमारी आज की कहानी। होपफुली ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कज़िन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना मत भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।